तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? तो भाई फाइनली आज सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और मैं गया था इसका अर्ली मॉर्निंग शो देखने के लिए। एक्चुअली मुझे काफ़ी जुकाम है, खांसी भी आ रही है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी अलग हो। लेकिन बात करते हैं बॉर्डर 2 के बारे में। तो भाई आज जो लोग फिल्म रिलीज होने के पहले इसकी बुराई कर रहे थे या ये बोल रहे थे कि भाई फिल्म क्या बकवास होगी, सनी देओल को ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए या लोगों को ऐसी फिल्में देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, आज वो कहाँ छुपने वाले हैं मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं फिल्म देखने के लिए गया था और क्या क्रेज था फिल्म का। अर्ली मॉर्निंग शो में भी कम से कम 20 से 25 लोग आए हुए थे और अगर मैं एक लाइन में उसका रिव्यू करने की कोशिश करूं तो ये एक बहुत अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। सनी देओल की फिल्मों से उनके फैंस को जिस तरह की उम्मीदें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तो सनी देओल के फैंस तो डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। हालांकि मैं पहले इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं था और कहीं ना कहीं मुझे भी इसके ट्रेलर देखने के बाद डाउट था कि पता नहीं इसके वीएफएक्स कैसे होंगे, ये फिल्म चल पाएगी या नहीं। लेकिन आज जब मैंने ये फिल्म देखी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई ये हिंदुस्तान की असली ब्लॉकबस्टर होने वाली है। फिल्म की कमाई अच्छी खासी होने वाली है और ये गांव-गांव तक लोगों को पसंद आने वाली है। फिल्म के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं और क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, चलिए आपको बताएं। भाई कसम से मान गए यार, सनी देओल ने बॉर्डर 2 में ऐसा धोया है कि जो लोग फिल्म को लेकर पहले से ही इतनी नेगेटिविटी फैलाने में लगे हुए थे, ये फिल्म उनके मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आगे आने वाले समय में आप खुद जब ये फिल्म देखेंगे तो यही बात बोलेंगे। वैसे अगर मैं फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो मैं सच बताऊं तो मैं फिल्म को उतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मुझे एक डर भी था कि पता नहीं ये फिल्म कैसी निकलेगी। क्या ये बॉर्डर जैसी लेजेंडरी फिल्म की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगी या फेल हो जाएगी। लेकिन भाई फाइनली जब आज मैं ये फिल्म देखकर आ चुका हूँ तो बस मुझे यही कहना है कि सनी देओल साहब आपको दिल से सैल्यूट है। इस एज में भी भाई सनी देओल ने जो झंडे गाड़े हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तानियों के ऊपर दहाड़े हैं, भाई वो देखते ही बनता है। जहां मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पूरी फिल्म का दारोमदार केवल और केवल सनी देओल के कंधे के ऊपर है। और पर्सनली मैं तो फिल्म से जितनी उम्मीदें करके गया था मुझे उससे ज्यादा ही देखने के लिए मिला, चाहे इमोशनल लेवल पर ले लो या फिर वॉर वाले सीक्वेंस को ही ले लो। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इसके डायरेक्टर अनुराग सिंह को, जिन्होंने इसके पहले केसरी जैसी फिल्म से अपने आप को साबित भी किया था। जहां केसरी देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि वॉर वाले सीक्वेंस को अनुराग सिंह कितने बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। तो बॉर्डर 2 के टीजर और ट्रेलर में आपने जितने भी सीन देखे थे भाई वो ना के बराबर थे। पूरी फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें कितना कुछ है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये एक बहुत ही लंबी फिल्म है जिसकी लंबाई लगभग 3 घंटे 20 मिनट की है और इतनी देर तक ऑडियंस को फिल्म की कहानी और इसके सीन्स से बांधे रखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बॉर्डर 2 इसमें कामयाब होती हुई नजर आती है और मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में क्या ही बोलूं, आप आज ही लिख कर ले लो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या तबाही मचाने वाली है। जहां अगर मैं अपने थिएटर की बात करूं तो मैं अर्ली मॉर्निंग शो देखने के लिए गया था और भाई पूरा माहौल पहले से ही सेट था। जहां इतनी सुबह भी फिल्म देखने के लिए लगभग 20-25 लोग आए हुए थे और ये सनी देओल की वजह से ही था। और बॉर्डर को मैंने खुद ना जाने टीवी पर कितनी बार आते हुए देखा है और बॉर्डर 2 को सिनेमा हॉल में देखते टाइम पर भाई वैसी ही वाइब आ रही थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि फिल्म में सारी चीजें पॉजिटिव ही है, इसके कई नेगेटिव पॉइंट भी हैं जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। जहां फिल्म को लेकर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि पहली वाली बॉर्डर की जो सोल है या उसको देखते टाइम पर जो फीलिंग्स लोगों को आती है उसको बाकायदा बॉर्डर 2 के मेकर्स ने समझा और बॉर्डर 2 में भी उसी को क्रिएट करने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी रहे। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी टॉप नॉच है और जितने भी गाने हमें इसमें सुनने के लिए मिलते हैं भाई पूरी फिल्म का माहौल सेट कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर 2-3 गाने तो हमें पहली वाली बॉर्डर के ही सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा 2-3 गाने अलग से भी ऐड किए गए हैं जो भी बहुत अच्छे हैं और फिल्म के मूड के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। और भाई इसमें एक सरप्राइज भी है कि जिस तरह से बॉर्डर 2 को इन्होंने बॉर्डर 1 से जोड़ा है भाई वो देखते ही बनता है। और भाई जब पुराने एक्टर्स एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आते हैं तो मजा आ जाता है। जहां फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है, फर्स्ट हाफ में सारे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है इसके बारे में हमें बताया जाता है। जहां बॉर्डर 1 में मेन फोकस इंडियन आर्मी के ऊपर रखा गया था, लेकिन यहाँ बॉर्डर 2 में हमें इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन एयरफोर्स में उस समय क्या चल रहा था और नेवी में क्या चल रहा था ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। और कैसे 1971 में हुए इस वॉर में इन तीनों ही सेनाओं ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी।
जहां फर्स्ट हाफ में कहानी आगे बढ़ती है, कैरेक्टर से सेटअप होते हैं, लेकिन एक पल थोड़ी ऐसा भी लगने लगता है कि शायद ये कहानी थोड़ी स्लो हो रही है और आराम से फर्स्ट हाफ में से कुछ सीन्स को कट किया जा सकता था। लेकिन आगे चलकर ऐसे पॉइंट पर इंटरवल होता है जो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, और इंटरवल पॉइंट को बहुत अच्छे से सेट किया गया है। इसके बाद में कहानी सेकंड हाफ में एंटर हो जाती है, कैसे वॉर की तैयारियां होती हैं, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। और भाई क्लाइमैक्स जो लगभग 40 से 45 मिनट का है, यहाँ पर हमें जो वॉर के सीक्वेंस देखने के लिए मिलते हैं, भाई पूरी फिल्म में वॉर वाले सीक्वेंस के साथ में इमोशंस को ब्लेंड करके अनुराग सिंह ने दिखाया है। भाई वो देखकर आंखें नम हो जाती हैं और अनुराग सिंह ऐसा करने में माहिर हैं। केसरी में आपने ऐसा देखा भी होगा। और मेरे थिएटर में ये क्लाइमैक्स देखने के बाद भाई 3 से 4 लेडीज तो रोने लगी थी। तो ओवरऑल बॉर्डर 2 एक प्योर गूज बम्प है। किसी भी तरह के नेगेटिव रिव्यूज में आप ना आए, ये फिल्म थिएटर में जाकर ही देखें। जहां इस एज में भी आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि सनी पाजी का वही पुराना चार्म हमें देखने के लिए मिलता है। वही दमदार आवाज में डायलॉग्स है, वही शेर जैसी चाल है और वही बॉर्डर 1 जैसी वाइब है। हालांकि यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि फिल्म में बहुत ज्यादा मसाला भी ऐड किया गया है, जहां पर हमें कई बेहतरीन डायलॉग से सुनने के लिए मिलते हैं और यही ऐसे सीन है जो कि फिल्म का मजा 4 गुना बढ़ा देते हैं। हालांकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रियल में ऐसे डायलॉग्स नहीं रखे गए होंगे, लेकिन फिल्म को अच्छा बनाने के लिए ऐसे डायलॉग्स रखे जाने बहुत जरूरी हैं, जिससे आप फिल्म से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो और फिल्म को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हो। तो बॉर्डर 2 एक बहुत अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म साबित होती है। जहां अगर एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई पूरी फिल्म के दौरान सनी पाजी छाए हुए रहते हैं और उनको देखकर मजा आ जाता है। इंडियन आर्मी की ड्रेस उनके ऊपर बहुत अच्छे से शूट होती है और जब वो पगड़ी लगाते हैं तो भाई ऐसा लगता है कि वाकई में हम अपने किसी रियल इंडियन सोल्जर को फिल्म में देख रहे हैं। हालांकि वॉर वाले सीक्वेंस में तो सनी देओल अच्छे लगते ही हैं, लेकिन वॉर के अलावा इमोशनल एंगल जो उनका देखने के लिए मिलता है, वो देखकर आप सनी देओल के किरदार से और अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो। इसके अलावा फिल्म रिलीज होने के पहले जहां वरुण धवन की एक्टिंग को लेकर लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ भाई, बंदे ने एक्टिंग ठीक ठाक की है, कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो नहीं किया है। और वरुण धवन का फेस ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियसनेस होती है, वहां पर भी उनके चेहरे को देखकर थोड़ी हंसी आने लगती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वरुण धवन की कास्टिंग सच में थोड़ी खराब हुई है। उनकी जगह किसी और एक्टर को साइन करना चाहिए था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ अपने रोल में ठीक ठाक लगे हैं। आहान शेट्टी का काम भी अच्छा है। हालांकि अगर देखा जाए तो आहान शेट्टी के सीन वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, लेकिन आहान शेट्टी की जो बॉडी पर्सनालिटी है वो देखकर लगता है कि वाकई में हम किसी इंडियन नेवी ऑफिसर को देख रहे हैं और आहान शेट्टी अपने रोल में ठीक ठाक लगे हैं। इसके अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा और अन्या सिंह फिल्म में इमोशनल एंगल जोड़ने का काम करते हैं, जिनका रोल बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिल्म में ये इमोशंस जगाने में कामयाब होते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी लाउड है और कई सीन्स में तो आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा सुनाई दे रहा है और पीछे जो आवाजें आ रही हैं वो कम सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा वीएफएक्स को लेकर भी इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म की कहानी और इमोशंस ऐसे हैं कि 1-2 सीन अगर छोड़ दिए जाए तो वीएफएक्स अपना काम ठीक ठाक कर देता है और आपका ध्यान इसके ऊपर बहुत ज्यादा जाता ही नहीं है, जब तक कि आप बिल्कुल आंखें गड़ाकर ये देखने के लिए नहीं लग जाते हैं कि इस सीन में आखिर क्या गलती है। वैसे यहाँ पर मैं भी अगर बताना चाहूँ तो 2-3 सीन वीएफएक्स के मुझे भी ऐसे समझ में आए जहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी नजर आती है, लेकिन उन सीन्स में फिल्म इतनी इंटेंस चल रही होती है, सीन इतने दमदार चल रहे होते हैं कि वीएफएक्स को आप इग्नोर कर ही देते हैं। तो अगर आप फिल्म में गलती निकालने के मूड से ही जाएंगे तो फिर आपको इसमें कई गलतियां मिल जाएंगी और ये बात सही भी है और इसके वीएफएक्स को और ज्यादा इम्प्रूव किया जाना चाहिए था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप फिल्म को एंजॉय करने के उद्देश्य से जाते हैं, इसमें कमियां निकालने के लिए नहीं जाते हैं, तो फिल्म को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे और आखिरी तक सिनेमा हॉल से बाहर निकलते टाइम पर आप में से ज्यादातर लोगों की आंखें नम जरूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं खुद भी इसके क्लाइमैक्स को देखने के बाद काफी इमोशनल हो गया था, जबकि मैं ज्यादातर फिल्मों को देखकर उतना इमोशनल नहीं होता हूँ। तो भाई कहाँ गए हेटर्स जो बॉर्डर 2 में इतनी छोटी छोटी सी गलतियां निकालने में लगे हुए थे। अब तो फिल्म रिलीज हो गई है और आपने भी देख ली होगी। खैर उनको छोड़ो, ओवरऑल ये एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको एक बार थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। जो फुल पैसा वसूल है, तबाही है और आपको एक पल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं। और 26 जनवरी 2026 को इससे अच्छी फिल्म और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। इसके अलावा फिल्म के मेजर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो थोड़ी वीएफएक्स को इम्प्रूव जरूर करना चाहिए था। इसके अलावा थोड़ी कास्टिंग और परफेक्ट करते तो और मजा आ जाता। और फिल्म की लंबाई वाकई में थोड़ी ज्यादा है, इसको आराम से 20 मिनट तो कम किया ही जा सकता था, जिससे फिल्म और ज्यादा कसी हुई नजर आती।
वैसे मैंने तो इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। आप में से अगर किसी ने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये था फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर मेरा रिव्यू, और मेरी तरफ से फिल्म बॉर्डर 2 को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह के नए रिव्यूज देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।